आज शाम की दिल्ली की मुख्य खबरें। दांडी मार्च की वर्षगांठ। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष ने दांडी मार्च के 95वें वर्षगांठ पर नायकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऐतिहासिक दांडी मार्च के प्रतिभागियों को इसकी 95वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दांडी मार्च के प्रतिभागियों का साहस, बलिदान और सत्य और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दिल्ली में गर्मी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार 11 मार्च 2025 को अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, जब अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक था। संविधान संशोधन विधेयक। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मंगलवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को बताया कि संविधान संशोधन विधेयक लोगों के वोट देने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि केवल चुनाव कार्यक्रम बनाता है। यह समिति राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से बनाए गए विधेयक की जांच कर रही है। SBI याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा दायर 2 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें ऋण वसूली मामले में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (CMM) द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने विलासितापूर्ण मुकदमा चलाने के लिए बैंक की आलोचना की तथा कहा कि वो एक हानिरहित आदेश को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है, जिससे अपूरणीय क्षति नहीं हुई है। यह मामला PP ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा SBI और उसकी पूर्ववर्ती सहायक कंपनियों से लिए गए ऋण से संबंधित है। कंपनी का ऋण खाता अनियमित हो गया और 31 मार्च 2016 को इसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। DHCBA चुनाव। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) के चुनाव, जो पहले अक्टूबर 2024 के लिए निर्धारित थे, को कई बार पुनर्निर्धारित किया गया और अब इन्हें 21 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 वरिष्ठ अधिवक्ता मैदान में हैं: N हरिहरन, विवेक सूद, कीर्ति उप्पल और अभिजात। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के पूर्व छात्र हैं और 25 से अधिक वर्षों से वकालत कर रहे हैं। नरसू का पुनर्विवाह। क्या धर्म को कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है? 1950 में नरसू के पुनर्विवाह पर उठे सवाल। नरसू अप्पा माली को अपनी पत्नी से दूसरी शादी करने की अनुमति थी। 1940 के दशक में किसी पुरुष का दूसरी शादी करना कोई असामान्य बात नहीं थी, खासकर तब जब उसे अपनी पहली शादी से कोई बेटा न हो। दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र के एक छोटे से सीमावर्ती शहर मिराज के इस विनम्र व्यक्ति की दूसरी शादी के बाद जो कुछ हुआ, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। रेलवे स्टेशन दुर्घटना। मंगलवार की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय एक 62 वर्षीय व्यक्ति का आधा शरीर कट गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये घटना प्लेटफॉर्म 14 पर घटी, जहां 3 सप्ताह पहले भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। NDMC परिषद की बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सस्ती बिजली खरीदने के विकल्पों पर विचार किया है और NDMC में साफ सुथरी सड़कें सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा कि यदि दावेदार मृतक की आय पर निर्भर थे तो उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी प्रतिनिधि वो होता है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है, और जरूरी नहीं कि वो पत्नी, पति, माता पिता या बच्चा ही हो। तालकटोरा स्टेडियम। राष्ट्रीय राजधानी के सबसे पुराने इंडोर स्टेडियम तालकटोरा स्टेडियम का नाम जल्द ही बदला जा सकता है। मंगलवार को भाजपा विधायक प्रवेश साहिब सिंह ने घोषणा की कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC की अगली बैठक में उनका नाम बदलने का प्रस्ताव रखने की योजना है। यमुना नदी परियोजना। नई दिल्ली, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभाग मंगलवार को एक साथ आए और वजीराबाद बैराज, सोनिया विहार और जगतपुर के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग 110 के 6 किलोमीटर हिस्से पर यमुना पर पर्यावरण अनुकूल नौका सेवा की लंबे समय से लंबित परियोजना को शुरू किया। हरियाणा नगर निगम चुनाव। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों और अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों जैसे विभिन्न पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए चुनाव हुए थे। चुनाव 2 मार्च को हुए थे, जिसमें सभी स्थानीय निकायों में केवल 41% मतदान हुआ था। इसके अलावा पानीपत में मेयर चुनाव के लिए मतदान 9 मार्च को हुआ था। गुरुग्राम में बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। झुग्गी बस्ती आग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार देर रात पूर्वी दिल्ली के AGCR कॉलोनी स्थित झुग्गी बस्ती में लगी दुखद आग में जान गंवाने वाले 3 व्यक्तियों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द के कारण रविवार को भर्ती कराए जाने के बाद बुधवार को एम्स से छुट्टी दे दी गई। बांग्लादेशी प्रवासी। दिल्ली पुलिस ने एक छापेमारी में बाहरी जिले के पीरागढ़ी इलाके से 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों की पहचान सफरुद्दीन 36, इब्राहिम 38 निवासी कुरीग्राम, उत्तरी बांग्लादेश और सोराब 46 निवासी बगुना, दक्षिणी बांग्लादेश के रूप में की है।
मध्यस्थता में लैंगिक विविधता। मध्यस्थता में लैंगिक विविधता की वकालत करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने कहा कि स्थापित मध्यस्थों को लिंग की परवाह किए बिना महत्वाकांक्षी महिला मध्यस्थों का सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करना चाहिए, उच्च दांव वाले मामलों तक पहुंच के लिए रास्ते बनाना चाहिए और पेशेवर विकास को बढ़ावा देना चाहिए। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने मंगलवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 29 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस को उसकी पत्नी का शव उसके उन्हीं स्थित घर से मिला था। पीड़िता अलग रह रही थी। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली में मौसम। बृहस्पतिवार 13 मार्च 2025 को दिल्ली में धुंध और गर्मी का अनुमान है। उच्चतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस 92 डिग्री फ़ारेनहाइट और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस 69 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह में हल्की धुंध और 20-30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से सतही हवा चल सकती है। इसलिए बाहर जाने पर पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें और सूरज की सीधी रोशनी से बचने का प्रयास करें। समापन। आप सबको फिर मिलेंगे नई दिल्ली की ताज़ा खबरों में। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।